पाकिस्तान अंडर 19 की टीम ट्रायंगुलर सीरीज खेलने जाएगी अगेंस्ट अफगानिस्तान और यूएई। पाकिस्तान अंडर 19 टीम की सिलेक्शन के लिए लाहौर में एक कैंप लगाया गया है जिसमें तकरीबन पूरे पाकिस्तान से 50 प्लस प्लेयर्स को बुलाया गया है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा अभी तक कि इन प्लेयर्स को जो बुलाया गया है वो किस क्राइटेरिया पे बुलाया गया है, किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बुलाया गया है। क्योंकि जो रीजनल टूर्नामेंट था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोस्टपोन कर दिया। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ जो अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ है, उसके अलावा कोई ऐसी कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ जिससे आप परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाएं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक जो है वो सिलेक्शन जो कैंप में लड़के बुलाए उनका क्राइटेरिया मतलब क्लियर नहीं किया कि हमने किस मतलब के बुनियाद पे जो है वो उन प्लेयर्स को बुलाया है। ये बात करने का मकसद क्या है? ये बात करने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे प्लेयर जो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग थे, ख़ास तौर पे मैं हैदराबाद रीजन की बात कर रहा हूँ कि जिन प्लेयर्स को कैंप में जाना चाहिए था लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। और उसमें जो सबसे जो सरे फहरिस्त प्लेयर है, सबसे पहले मैं उसका जिक्र करूँगा। देखें, इनका नाम है जैद। इनका ताल्लुक़ है मीरपुर ख़ास से। जैद ने इस साल जो डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 हुई उसमें पूरे पाकिस्तान में, मैं हैदराबाद रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में टॉप विकेट टेकर रहे, मतलब कि नंबर 1 पे जो रहे बॉलर वो जैद बिन शरीफ थे पूरे पाकिस्तान में, जिन्होंने 6 मैचों में तकरीबन जो है वो 23 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पूरे पाकिस्तान में जो टॉप विकेट टेकर हो उसको अगर ना बुलाया जाए तो इसको कहते हैं अंधेर। आपने 56 प्लेयर बुलाए हैं, 50 प्लस प्लेयर आपने बुलवाए कैंप में, उसमें जाहिर सी बात है सारे नंबर 1 तो नहीं होंगे, कोई 10वें नंबर का भी होगा, 11वें नंबर का भी होगा, 12वें नंबर का भी होगा। मतलब कि आपने सबको बुलाया लेकिन जो पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 बॉलर था उसको आपने कैंप में नहीं बुलाया। और सोने पे सुहागा, ये जो बॉलर है जो टॉप विकेट टेकर है, इसने बैटिंग में भी सिर्फ हैदराबाद रीजन में भी इसने टॉप स्कोरर में 7वें नंबर पे था। मतलब इसने तकरीबन 160 के करीब इसने रन्स भी बनाए, ऑलराउंडिंग कारकर्दगी, उसके बावजूद इसको नहीं बुलाया गया। दूसरा जो प्लेयर था जो अगर एज ए ऑलराउंडर देखा जाए, जो मैंने ये बताया आपको एज ए बॉलर नंबर 1 पे थे, अब एज ए बैट्समैन हैदराबाद रीजन में जो नंबर 1 बैट्समैन थे वो थे शहीर अब्बासी डिस्ट्रिक्ट बदीन से। शहीर अब्बासी के तकरीबन जो रन्स थे वो थे 250 के करीब उसके रन्स थे। लेकिन उसको भी जो है वो कैंप में नहीं बुलाया गया। मतलब कि हैदराबाद रीजन का जो नंबर 1 बैट्समैन है जिस टॉप स्कोरर, उसको भी नहीं बुलाया गया। और मज़े वाली बात ये भी सिर्फ बैट्समैन नहीं है, ये भी बॉलर भी है। इसने तकरीबन 10 से 12 प्लेयरों को आउट भी किया था। उसके बावजूद मतलब एज ए ऑलराउंडर जो हैदराबाद रीजन में टॉप पे जो कारकर्दगी थी उसमें से था, लेकिन इसको भी नहीं बुलाया गया। एक और प्लेयर जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के कप्तान भी थे और बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, लेग स्पिन करते हैं, बैटिंग करते हैं, शिराज खान। अब शिराज खान की अगर बैटिंग की बात की जाए तो जो पूरे हैदराबाद रीजन में 3रे नंबर पे टॉप स्कोरर थे, तकरीबन 200 के करीब इसके रन्स थे। और ये बॉलिंग भी प्रॉपर करते हैं और बॉलिंग में जो है ये पूरे जो डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन जो रीजन में 4थे नंबर पे थे, 14 खिलाड़ियों को आउट किया। ये भी टॉप परफॉर्मर थे एज ए ऑलराउंडर। अगर आप देखें कि बैटिंग में भी जो है वो टॉप में थे हैदराबाद रीजन में, बॉलिंग में भी टॉप में थे और ये एज ए कैप्टन लीड भी कर रहे थे। इसको भी नहीं बुलाया गया। और अगर हैदराबाद रीजन की बैटिंग की लिस्ट देखी जाए तो दूसरे नंबर पर जो बैट्समैन था वो था आकिब डिस्ट्रिक्ट जामशोरो से, उसके भी 211 रन थे। इन चारों प्लेयर्स को जो है वो कैंप में नहीं बुलाया गया। अब जो अगर ये बात करने का मकसद ये है कि इस लिस्ट में जैसे जो पहले नंबर पे बॉलर था जैद बिन शरीफ, उसको नहीं बुलाया गया। दूसरे नंबर पे बॉलर था वहाज, उसको बुलाया गया है। तीसरे नंबर पे जो बॉलर था सलमान, उसको बुलाया गया है। चौथे नंबर पे था शिराज के सिर्फ विकेटें नहीं है, उसके रन्स भी हैं। तो वहाज को बुलाया गया जो दूसरे नंबर पे है, सलमान को बुलाया गया जो तीसरे नंबर पे है। तो जो पहले नंबर पे जैद है उसको क्यों नहीं बुलाया गया? ठीक है। अब दूसरा जो आते हैं हम बैटिंग की तरफ आते हैं, तो
जो शहीर अब्बासी को भी नहीं बुलाया गया, आकिब को नहीं बुलाया गया, शिराज ऑलराउंडर में था उसको भी नहीं बुलाया गया। तो इस सिलेक्शन का क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा है। देखें, हुई सिर्फ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के टॉप परफॉर्मर आपने बुलाए नहीं, तो किस बुनियाद पे प्लेयर्स को जो है बुलाया गया। सबसे दुख की बात यह है कि इनमें एक दो प्लेयर ऐसे हैं जिनका ये लास्ट ईयर है। अगर उनको अभी नहीं बुलाया गया, अब तो खैर चले गए, पता नहीं अब बुलाए नहीं बुलाए, तो समझ लें कि इनका जो है वो एक जो अंडर 19 का जो उनका कैरियर है वो ख़त्म हो गया। ये इनके पास लास्ट मौका था जब एक बॉलर पूरे पाकिस्तान में टॉप करे, उसको आप कैम्प में ना बुलाएं, 56 प्लेयर्स में उसको ना बुलाएं जो नंबर 1 बॉलर हो, तो हैरानी होती है। और जो ऑलराउंडर मैंने आपको दोनों बताया, और रीजन का जो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, चारों को ना बुलाना ये खुली नाइंसाफ़ी है। अब इसमें दो सवाल पैदा होते हैं। आखिर एक तो पहला क्वेश्चन जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या है। दूसरा, ये जो एतराज़ आ रहा है हर तरफ से, जो बातें सुनने में आ रही है कि हेड कोच की अपनी मर्जी है, हेड कोच ने अपनी मर्जी से जो प्लेयर्स को जो है नाम, जो बोर्ड नाम मांगता है तो हेड कोच नाम देता है, तो हेड कोच ने ये नाम दिए है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल बोर्ड पे भी उठता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने हेड कोच से नाम लिए तो आप ये उससे पूछेंगे तो सही ना कि भाई आपने जो नाम दिए हैं वो क्या है, मतलब कि नंबर 1 2 3 हैं या मतलब क्या पोजीशन है उन प्लेयर्स की, ये तो पूछना चाहिए ना। अगर आपने मिसाल के तौर पे आप एक रीजन से 6 प्लेयर्स को भेजते हैं तो आप यही कहेंगे ना भाई 3 टॉप विकेट टेकर, 3 टॉप रन स्कोरर। ये सिंपल फार्मूला है ना। इस फार्मूले को कैसे ट्विस्ट किया जाता है कि भाई जो नंबर 1 विकेट टेकर हो उसको छोड़ के आप बकाया को ले लें। तो एक तो हेड कोच पे, अगर हेड कोच नाम दे भी देता है तो ये बोर्ड से भी एक सवाल बनता है कि भाई आपका कोई तो क्राइटेरिया होगा ना, कि भाई आप उससे पूछेंगे तो सही ना, भाई ये जो बच्चा था जिसने पूरे पाकिस्तान में जो नंबर 1 पे रहा, और ये जो ऑलराउंडर हैं और ये जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इनके नाम आपने क्यों नहीं दिए। या अगर बोर्ड ने खुद अगर डायरेक्ट नाम सेलेक्ट किए हैं, अगर बोर्ड ने खुद अपने सिस्टम से लिए हैं, तो वो क्या क्राइटेरिया है कि जिस क्राइटेरिया में पूरे पाकिस्तान में जो नंबर 1 हाईएस्ट विकेट टेकर है उसका नाम नहीं है, और इतने जो ऑलराउंडर जो 15-15 आउट करने के बाद 200-250 रन से उनका नाम नहीं है, रीजन का टॉप स्कोरर उसका नाम नहीं है, सेकंड टॉप स्कोरर उसका नाम नहीं है, ये मैं सिर्फ 3 तक गया हूँ। अगर नीचे जाएंगे तो वो भी बड़े अच्छे परफॉर्मर है जो 4 और 5 नंबर पे हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है कि भाई ये क्राइटेरिया है क्या, कोई समझाए तो सही कि किस उसके अंदर इन परफॉर्मर्स को इग्नोर करके दूसरे जो बुलाए वो भी परफॉर्मर हैं, उसमें कुछ बिलो परफॉर्मर ऐसे भी हैं जो परफॉर्मर नहीं है, या तो रिसेंटली परफॉर्मर नहीं है, या इतनी कोई अगर इस परफॉर्मेंस भी ले जाए तो भी परफॉर्मर नहीं है, और कुछ परफॉर्मर हैं लेकिन जो टॉप परफॉर्मर है उनको क्यों नहीं बुलाया गया। ये सवाल है मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और अगर इसकी थोड़ी हेड कोच साहब भी अगर इसकी वजाहत किसी न किसी तरह वो पहुंचा सके तो बताएं कि यार ये क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि आप पे इल्ज़ाम आ रहा है हेड कोच पे कि हेड कोच जो हैदराबाद रीजन का है उसने ये नाम भेजे, तो उसने किस क्राइटेरिया पे नंबर 1 बॉलर को नहीं भेजा, ये क्वेश्चन तो बनता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।